हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईसीटी क्लासेस। जैसे कि अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि जूही चावला जो कि एक्ट्रेस है, साथ ही इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है, उसने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ अपना रुख किया है। जो आपका 5G टेक्नोलॉजी को लेके जो उनके मन में दुविधा रही है, जो डिलेमा रहे हैं उनको लेके। और कई बार देखो, हाल ही में कई सारे इशू भी क्रिएट होते दिखे। देखो, कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है, एनडीटीवी है, फिर आप देख सकते हैं आपका द इंडियन एक्सप्रेस है। देखो, हाल ही में आपने सुना होगा कि 5G के कारण ये कई बार अफवाह के तौर पे देखा जा रहा था कि जो 5G के कारण कोरोना वायरस हुआ, 5G के कारण बर्ड्स की डेथ हो रही है। और इन सबको देखो, सबको के मन में ये डिलेमा तो बना ही रहता है कि रेडिएशन के कारण कुछ क्लेसेस आते हैं, कुछ इशू बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इशू आते हैं। नो डाउट ये तो होते हैं, मैंने खुद अपने रिसर्च किया है और मुझे पता है कि रेडिएशन के कारण आपके क्लेसेस होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल इशू होते हैं। मैंने भी देखा है इसमें। जो आपकी जूही चावला ने जो आप हाई कोर्ट की तरफ गई, उसने भी कहा कि उनके द्वारा जो रिसर्च किया गया है उसके उसमें ये पाया जा रहा है, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे दिक्कत आती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं। अब समझें कि जूही चावला का क्या स्टैंड रहा है इसके तरफ से। और देखो, हाल ही में मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था जब हमारे बात हो रही थी इन्वायरमेंट को लेके। तो उसने कहा कि यार, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो बस यूं ही है, इंसान अडेप्ट कर लेगा चीज़ों को। जिस तरीके से हर एक ऑर्गेनिज्म करता है एडेप्शन, एडेप्शन होता है ना इन्वायरमेंट में। क्या होता है, जो हमारे अर्थ है सिस्टम में, जो अर्थ का जो सिस्टम है, इको सिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसमें क्या हुआ, एडेप्शन होता है। समय के साथ चीज़ें अपने आप को एडेप्ट कर लेती है। देखो, कोरोना वायरस भी क्या हुआ, अपने खुद को म्यूटेंट किया ना, मैंने इस इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए। उसी तरीके से उसका कहना था कि जो आपका ह्यूमन भी है वो भी अपने आप को एडेप्ट कर लेंगे इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन मेरे दोस्त, एक चीज़ बताओ तुम, कि अगर आपका एक स्पीड से चल रहा है, 50 किलोमीटर के स्पीड से आपका चल रहा है, आपका जो साइकिल है, इन्वायरमेंट का साइकिल चल रहा है, और आप भी 50 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हो, देन ठीक है कि आप उसको अडेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर आप 150 के स्पीड से अगर चलने लग गए ना, तो वो आपका अडेप्शन नहीं होगा। आप इन्वायरमेंट का जो चेंजेस आ रहा है उससे भी ज़्यादा स्पीड में आप खुद को चेंज कर रहे हो। आप इन्वायरमेंट को ज़्यादा स्पीड में आप चेंज करने लग जा रहे हो। आप तो वही हो, आप तो वही हो ना। आप वही हो, आप कितने, सॉरी, आप 50 किलोमीटर की स्पीड में, और इन्वायरमेंट को आप 150 किलोमीटर की स्पीड में चेंज कर दे रहे हो। तो आप क्या अडेप्ट कर पाओगे चीज़ों को? नहीं कर पाओगे अडेप्ट। क्योंकि अगर एक ही कांस्टेंट वे में अगर चीज़ें बदलती रहे ना, इन्वायरमेंट में भी चेंज आए और आप में भी चेंज आते रहे, ह्यूमन बॉडी में भी चेंज आए, तो नो इशू, आप अडेप्ट कर लोगे। लेकिन अगर चीज़ें स्पीडली हो जाए, इन्वायरमेंट में चेंज आपके, मतलब इतना ज़्यादा एक्सप्लोटेशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, अगर उस हिसाब से एक्सप्लोटेशन होने लगा तो हम लोग खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में। चलो देखते हैं जूही चावला का क्या स्टैंड रहा और क्या उनका बोलना है। देखो, एक्टर जूही चावला जो कि एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है, उसने फाइल किया है सूट अगेंस्ट द इम्प्लीमेंशन ऑफ 5G की इम्प्लीमेशन को लेकर बात किया। देखो, हाल ही में तो ये न्यूज निकल के आ रही थी कि 5G के कारण आपका रेडिएशन हो रहा है, बर्ड्स मर रहे हैं, ऐसा करके निकल आ रहा है। एनिमल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ह्यूमन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हर किसी के मन में ये तो कॉन्फ्लिक्ट आना जायज़ सा बात है। तो उसने रिसर्च किया, उसने बताया कि उसके द्वारा जो रिसर्च हुआ उसमें पता चला कि नहीं, इन्वायरमेंट को ऐसे ऐसे क्लासेस आने वाले हैं। तो उसने दिल्ली हाई कोर्ट से याचिका दायर की यार, कि आप हमें बताइए कि अगर इसको कंसर्न डिपार्टमेंट को इसको दीजिए, सौंपिए, और वो हमको आंसर करे कि क्या इससे हमको सच में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर प्रॉब्लम है तो इसके लिए आप डायरेक्शन दीजिए। आप अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को, जो आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, उसको डायरेक्शन दीजिए कि उसके इंप्लीमेशन को क्या करना है, या फिर आगे रोक देना है, या कैसे करना है। जूही चावला सेड दैट व्हाइल शी इज नॉट अगेंस्ट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखो, पढ़ लेते हैं ना जूही चावला का बेसिकली स्टेटमेंट क्या था। वी आर नॉट अगेंस्ट द इम्प्लीमेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उनको कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो रहा है, बहुत ज़्यादा हम लोग तरक्की करें, नो इशू। ऑन द कंट्ररी, वी इंजॉय यूजिंग द लेटेस्ट प्रोडक्ट दैट वी द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ टू ऑफर, इंक्लूडिंग इन द फील्ड ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। और हमको बहुत खुशी होती है कि हम लोग जो लेटेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो भी वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड, इंक्लूडिंग जो आपका वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उससे रिलेटेड भी जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ना। और हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल करने में भी हम लोग बहुत कुछ का आरामदायक हो गया है वायरलेस टेक्नोलॉजी के कारण। आज हम वाईफाई के थ्रू बात कर पा रहे हैं, वाईफाई कॉलिंग भी अभी तो आ गई, हम लोग देख पा रहे हैं एक दूसरे को, तो सबको इंजॉय करते हैं इसको। हाउएवर, whilst using the latter kind of device, we are in a constant dilemma। उनको एक डिलीमा है, विच आफ्टर डूइंग और ऑन रिसर्च एंड स्टडीज। जो उसने रिसर्च किया, जूही चावला जी ने जो रिसर्च किया और जो स्टडीज़ की, कि जो RF रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन है फ्रॉम द वायरलेस गैजेट, जो वायरलेस गैजेट से निकलते हैं, नेटवर्क से निकलते हैं, सेल टावर से निकलते हैं, वी हैव सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द रेडिएशन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल एंड इंजीरियस टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल। तो उन्होंने कहा कि हम लोग को पूरा ये बिलीव है, जो उनके रिसर्च में उसको पता चला। तो बहुत सारे आज के टाइम में आपके नेट में देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे आपके ब्लॉगर ऐसे होते हैं जो कि इस फील्ड में
पर्टिकुलर फील्ड में ब्लॉग लिखते रहते हैं कि इनके इम्पैक्ट क्या होता है, तो उनके द्वारा कई सारे रिसर्च हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों से पास्ट से को भी लेके रिसर्च हो की जा सकती है। तो उसके द्वारा उन्होंने पता लगाया कि इससे डेफिनेटली आपको हार्मफुल इफेक्ट होने को देखने को मिला है। तो इसीलिए उसने गवर्नमेंट से हाई कोर्ट से याचिका दायर की, आप कंसर्न करें, आप गवर्नमेंट को डायरेक्शन दें, और या फिर गवर्नमेंट हमको आंसर करे कि बेसिकली देखो क्या है ना, आंसर किससे मांगा जा रहा है, गवर्नमेंट से ही मांगा जा रहा है ना, किससे, कौन आंसर कौन देगा, जो भी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है आंसर कौन देगा, गवर्नमेंट ना उसको परमिशन दिया है कि आप यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाए, 5G टेक्नोलॉजी लगाए। देखो 5G टेक्नोलॉजी आने से स्पीडें बहुत ज़्यादा बेहतर हो ही जाएंगी। तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में अगर उनका कुछ इम्पैक्ट है तो हमको बताया जाए ना, पब्लिक इंटरेस्ट में भी तो काम होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं हो रहा आने वाले। अच्छा, जूही चावला जी ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कि अभी के टाइम पे जो आपका इम्पैक्ट पड़ेगा उसको ना देख के आप फ्यूचर का भी इम्पैक्ट देख के बताएं हम लोग को। इसका बारे में क्लियर होना चाहिए, लोगों को क्लियर होना चाहिए, ताकि वो आराम से रह सके, उनके बीच में कोई भी क्रिटिकल मतलब डिलीमा वाली सिचुएशन ही ना क्रिएट हो। इसके लिए उन्होंने याचिका दायर किया, और बहुत ही जल्द बात की जा रही है कि 2 जून को, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि 2 जून को आपका जो आपका हाई कोर्ट है इसमें सुनवाई करेगा। देखो ज़रूरी भी है पब्लिक इंटरेस्ट को लेके, और जो भी हमारे इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेके ऐसा होते रहना चाहिए। रिसर्च बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे घटित होती है जिसके बारे में कोई कंप्लेन तक नहीं होती। तो बहुत बहुत धन्यवाद जूही चावला जी को भी, हालांकि उन्होंने इस तरफ अपना कदम उठाया, और हम जरूर उम्मीद करेंगे कि जो आपकी कोर्ट है वो कुछ डायरेक्शन दे, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो हम लोग को आंसर करे कि आखिर क्या इसके कुछ इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट पड़ सकता है रेडिएशन का, या कुछ क्लेसेस आ सकते हैं। तो जैसे भी कुछ अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपना प्यार दो, या सब्सक्राइब नहीं करते तो तुम लोग है ना। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।